of class 7th. Today we are going to understand the exercises and solutions of chapter 12. Let's try 1. Match the words in column A with their meanings in column B and use the sentences. So इस कॉलम ए में जो वर्ड्स हैं उनके मीनिंग्स हैं, हमें उन्हें मैच करना है. तो ऑनस्लॉट का मतलब होता है अ फायर्स और डिस्ट्रक्टिव अटैक. एक्सप्लोरिंग मतलब सर्चिंग. कॉन्सिक्वेंसेस मतलब आउटकम. bewildered मतलब अनसर्टेन. ब्रीच मतलब अ गैप इन अ वॉल. elated मतलब एक्साइटेड. सो इन सेंटेंसेस में इनको यूज़ करना है. इफ़ यू हैव डन समथिंग रॉन्ग यू हैव टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस. द मैसिव onslaught of our forces caught the enemy troops by surprise. Jason was bewildered about the strange noises coming from neighbor's house. Ravi felt elated after winning a scholarship to the prestigious college. After exploring the old part of the town, we met at the cathedral. Due to heavy rain, the force of the water caused a breach in the wall of the dam. Let's try 2. The little boy Hendrik lived in, कहाँ पर रहता था वो? हॉलैंड. The dikes were required in Hendrik's homeland because क्योंकि land was below the level of the sea and needed to be protected from floods. Hendrik thought that there was a leak in the dike because he heard the sound of trickling water. Hendrik found it hard to locate the leak because it was growing dark. No one came for help Hendrik because it was a cold and stormy evening. Let's try 3 questions. What are dikes? Why are they built in Holland? Dikes मतलब क्या होता है? Dikes man-made thick walls होते हैं जो कि वाटर को स्टॉप करते हैं लो लाइंग लैंड पे फ्लड करने से. डाइक्स को हॉलैंड में बनाया जाता है क्योंकि कंट्रीज सी के लेवल से नीचे की तरफ वो लो लैंड है और वहाँ पर फ्लड्स का डिस्ट्रक्टिव अटैक कभी भी एक्सपेक्टेड किया जा सकता है. वॉट एक्शन डिड हैंड्रिक टेक व्हेन ही सॉ द लीक? जब उसने लीक को देखा तो हैंड्रिक ने क्या किया और उसने क्या रीज़न था उसके पास कि वो ये एक्शन लेता. व्हेन हैंड्रिक सॉ द लीक ही रियलाइज दैट इट वाज अ स्मॉल वन. जब उसने लीक को देखा तो उसने रियलाइज़ किया कि एक छोटा सा लीक है. उसने अपनी फिंगर को उसमें इंगल्ज कर दिया गैप में ताकि वो उस वाटर की ट्रिकल को स्टॉप कर सके. हैंड्रिक को डाइक्स की इम्पोर्टेंस पता थी हॉलैंड में और उसकी पूरी फैमिली बिल्डिंग और रिपेयर में वर्क करती थी और उसको पता था कि उस डाइक को कंस्ट्रक्ट करना बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग होता है. और हैंड्रिक को ये भी रियलाइज़ हुआ कि अगर उसने उस स्मॉल गैप को नहीं बंद किया तो वो और बड़ी बन जाएगी और जो ट्रिकल ऑफ वाटर है वो गश बन जाएगी और रॉर करेगी और नॉर्थ सी पूरा उसकी लैंड में स्वेप्ट कर जाएगा. थर्ड, द थॉट ऑफ अ स्मॉल बॉय लाइक हिम कुड होल्ड द माइटी वाटर्स. जो स्मॉल बॉय का ये थॉट था वो माइटी वाटर्स की तरफ होल्ड नहीं हो पाया. हु इज़ द स्मॉल बॉय रिफर टू हियर? कौन स्मॉल बॉय? तो द स्मॉल बॉय इज़ हैंड्रिक द डच बॉय. वॉट इज़ बीइंग रिफर टू इज माइटी वाटर्स? माइटी वाटर्स मतलब नॉर्थ सी. What was the action that caused his thought in the small boy? क्या एक्शन था? The small boy saw the leak and put his finger into the tiny gap to stop the water flowing. उसने अपनी फिंगर को उस गैप में स्ट्रक कर दिया था. What did the boy feel during after he take action? जब उसने एक्शन ले लिया उसके बाद में उसने क्या फील किया? When Hendrik put his finger into the gap to stop the leak, he felt very heroic and elated. उसको पता एक्साइटेड और हीरोइक फील हुआ. लेकिन जैसे टाइम निकला वो थकने लगा था और उसकी फिंगर दर्द करने लगी थी और उसका हैंड सून हो गया था. उसको थोड़ा सा डर भी लगने लगा था. फोर्थ, वाई वर यू पोकिंग योर फिंगर इन द डाइक? हु सेड दिस वर्ड्स टू हुम? ये वर्ड्स किसने किससे कहे? हाउ डिड द स्पीकर रिवॉर्ड द पर्सन? स्पीकर ने पर्सन को रिवॉर्ड कैसे किया? तो बर्गो मास्टर ने मेयर ने ये वर्ड्स कहे हैंड्रिक से, द डच स्मॉल बॉय. एंड स्पीकर ने रिवॉर्ड दिया हैंड्रिक को उसको गुड सिटीजनशिप का सर्टिफिकेट देकर. So these are the question answer students. Start working on it and complete your copies.